हम देख रहे हैं कि बीमारी और उसके लक्षण और उसके कारण के बारे में देखना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 बीमारियों के बारे में लिखा है। पहली बीमारी यहाँ पर मलेरिया है। और मलेरिया बीमारी के क्या लक्षण होते हैं हम लोग जानते हैं। मलेरिया जब भी बीमारी हो जाती है इसमें सर्दी लगती है। सर्दी का लगना एक लक्षण है, कपकपी आना एक लक्षण है और बेचैनी होना एक लक्षण है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 लक्षण देखे। और इसके कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो गंदा पानी होता है अपने घरों के आसपास नालियों में इकट्ठा हो जाता है, उसमें पनपने वाले मच्छर के काटने से होता है। और इसमें भी स्पेशल मच्छर होता है, वो मादा एनीफिलीज़ मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। आमतौर पे अगर किसी एक इंसान के मलेरिया हो गया तो फिर दूसरे इंसान को संक्रमण तभी होगा, उस तक बीमारी तभी फैलेगी जब वो मच्छर यानी मादा एनीफिलीज़ उसको काटे जिसको मलेरिया है और वो उड़ के फिर दूसरे को काट ले, तब उसको हो सकता है। अगला हमारा ये बीमारी है डेंगू बीमारी के क्या लक्षण है, कैसे पता लगाएंगे कि कब हमें डेंगू हो गया है? तो इसके लिए देखेंगे हमें सिर दर्द महसूस होगा और जो मांसपेशियां होती हैं यानी जो मसल्स होती हैं और जोड़ होते हैं उसमें दर्द होता है। बुखार का आना भी इसमें एक डेंगू का लक्षण है। और बुखार के दौरान प्लेटलेट्स का कम होना ये डेंगू का लक्षण है। यानी प्लेटलेट्स, ये खून की जांच कराई जाती है। खून की जांच करने से पता चलता है, डॉक्टर खून की जांच कराते हैं, उससे पता लगता है कि हमें डेंगू है। तो इसमें इसका कारण क्या है, क्यों ये हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं मादा एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। मादा एडीज़ मच्छर जब काट लेता है तो उससे ये संक्रमण होता है। अब अगली बीमारी है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक बीमारी है जिसके लक्षण है, कैसे पता करेंगे? एक तेज़ बुखार आता है और जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होगा, ये एक लक्षण है चिकनगुनिया का। शरीर पर चकत्ते पड़ जाना, देखिए शरीर पे जो चकत्ते पड़ते हैं, इस डेंगू में भी आपके थोड़ा रैशेस आ सकते हैं, लाल लाल कहीं पर हो सकता है, लेकिन चिकनगुनिया पर तो ख़ास तौर से होता है ये। और उल्टी भी आती है। तो उल्टी आपको मालूम है कि बहुत सारे बुखार में भी उल्टी आती है। जैसे हम देखेंगे मलेरिया बीमारी हो जाती है उसमें भी उल्टी आती है। तो इसमें उल्टी भी इनमें कॉमन है, तीनों में, डेंगू में भी हो सकती है, यहाँ पर भी, लेकिन चिकनगुनिया में स्पेशल तौर पे उल्टी आती है। अब ये इसका कारण क्या है, क्यों होता है? तो ये वायरस जनित संक्रामक बीमारी मादा एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। यानी ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है। और ये फैलती कि इसका माध्यम क्या है, कौन इधर से उधर बीमारी को फैलाता है? जैसे हम इन दोनों केस में देख रहे हैं मच्छर है और इस वाले केस में भी मच्छर है। तो मादा एडीज़ मच्छर हम देख रहे हैं कि यहाँ डेंगू में भी है और मादा एडीज़ मच्छर जो है चिकनगुनिया में भी है। लेकिन ये तभी होगा जब ये मच्छर उस बीमारी को अपने पास रखेगा, यानी एक चिकनगुनिया या डेंगू जिसको है उसको काटेगा और दूसरे को जाके भी काटेगा, तो ये अपना बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देगा। तो इसमें हमने 3 कॉलम यहाँ पर बनाए थे। पहले में बीमारी लिखी है और दूसरे में उनके लक्षण लिखे हैं, तीसरे में उनके कारण लिखे हैं। तो हमने इस तरीके से भी रो बनाए हैं। तो इस रो में इसी बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा है। यानी पहले बीमारी है, इस बीमारी मलेरिया के बारे में, जिसके मलेरिया में हो जाने पर हमें क्या क्या महसूस होता है वो है, और यहाँ पर उसका कारण के बारे में लिखा है। इसी तरीके से इस वाले जो रो है उसमें हमने डेंगू के बारे में लिखा है, डेंगू बीमारी। और डेंगू बीमारी जब हो जाती है तो हमें कौन कौन से हमारे शरीर के अंदर देखने को मिलता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, बुखार आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। और डॉक्टर जो है जब खून की जांच कराते हैं तो प्लेटलेट्स उसमें कम आती हैं, और भी पहचान होती है और भी जांचें होती हैं जिससे इन बीमारियों के बारे में पता लग जाता है। तो हमने इस तरीके से 3 कॉलम करे थे। लास्ट कॉलम जो है चिकनगुनिया का है
और ये इसकी बीमारी जब हो जाती है चिकनगुनिया तो ये लक्षण सामने आते हैं, और यहाँ पर किस कारण से होता है ये भी लिखा है। अब आप लोगों के जो चीज़ बात समझ में ना आई हो उसके बारे में बताइए ताकि हम यहाँ पर बता सकें। बताइए आप लोग, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो या ये समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे लिखा है ये, तो अपने सभी कुछ बता दिया कि बीमारी ऐसे लिखी हुई है, यहाँ लक्षण उनके, ये कारण। यानी एक बीमारी को ले लें तो वो जब हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, यानी शरीर पर क्या प्रभाव नज़र आते हैं, और जैसे कि ये कारण है, अब इसका निवारण भी हो, यानी ये बीमारी आए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम, गंदे पानी में मच्छर पनपने के कारण होता है। तो जो मलेरिया है, मलेरिया ना पनपे इसके लिए हमें क्या करें कि अपने घर में और आसपास जो गंदा पानी है उसे जमा होने से बचाएं। जैसे कूलर में पानी, कभी कभी ऐसा होता है कि कूलर में पानी होता है बहुत गंदा, तो उसमें भी मच्छर हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि कुछ पानी ऐसा एक जगह इकट्ठा और रखा हुआ है घड़े में, पता नहीं, तो उसमें भी मच्छर पनपते रहते हैं। तो उस पानी को जो बेकार सा भरा हुआ कहीं है उसको आप अलग इसे फेंक दें, और जैसे तालाब है उसके पानी को नहीं फेंक सकते तो आप उसमें थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दें, क्योंकि केरोसिन ऑयल जब डाल देते हैं तो क्या होता है, मच्छर जब उस पर बैठता है तो वो डूब जाता है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता है, पानी का ज़्यादा होता है, उस पर तैरता रहता है पानी पे। लेकिन अगर तेल पे डालोगे, तेल डाल लोगे, तेल की छोटी सी पतली सी परत जम जाएगी, और जैसे ही वो बैठेगा वैसे अंदर घुस जाएगा और वो उसे सांस नहीं मिल पाएगी और मर जाएगा। और हम देखेंगे डेंगू जो है, तो ये भी देख रहे हैं मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। इसका बचाव, इसकी रोकथाम क्या है कि आप जो है ये ध्यान दें कि जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में होता है, और जो डेंगू का मच्छर होता है वो साफ़ पानी में होता है। तो साफ़ पानी को भी आपको ढक के रखना है, अगर ज़रूरी पानी है, अगर खुला रखा हुआ है बेकार सा तो उसको भी हटा देना है। तो इस तरीके से डेंगू मच्छर भी एडीज़, और चूँकि चिकनगुनिया भी एडीज़ मच्छर है तो उसके लिए भी वही हमें सावधानी बरतनी होगी जो कि डेंगू के बारे में थी। तो दोनों का एक ही है, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत हो रही हो समझने में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।